गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस एसपी सर। आज हम बात करेंगे यूज ऑफ हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू और हैविंग टू के बारे में सीखेंगे कि कहाँ इनका प्रयोग होता है। वाक्य के अंत में करना पड़ता है, करना है, करना पड़ता था, करना था, करना पड़ रहा है, करना पड़ेगा, इस प्रकार के शब्द आते हैं। इन शब्दों से पहचान होती है कि हमें कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है या हमारे लिए कार्य करना बहुत जरूरी है। ऐसे सेंटेंसों के लिए में हम हैज टू, हैड टू, विल हैव टू, बी हैविंग टू का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट टेंस में हैज टू और हैव टू का प्रयोग करेंगे, पास्ट में हैड टू का प्रयोग करेंगे और फ्यूचर में विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। और करना पड़ रहा है या करना पड़ता था, इसमें बी हैविंग टू का प्रयोग करेंगे। बी हैविंग टू, बी का रूप होता है इज, एम, आर, बाज, बर प्लस हैविंग टू। एज, एम, आर, बाज, बर के बाद में हमें हैविंग टू का प्रयोग करना है। तो आइए आगे हम देखते हैं किस तरीके से ये सेंटेंस बनाते हैं। मान लीजिए एक सेंटेंस, दो बातें होती हैं। जैसे मान लीजिए मुझे आपसे बात करनी है, दूसरा मुझे वॉशरूम जाना है। आपसे बात करना मेरी इच्छा है, करूं या ना करूं, लेकिन वॉशरूम जाना एक जरूरी है, वो जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे जहां जाना ही पड़ेगा, जहां ये करना ही पड़ेगा, जरूरी हो जाता है काम करना, तो वहाँ पर हमें हैज टू, हैव टू, हैविंग टू का प्रयोग करते हैं, विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे कमरा साफ करना पड़ता है। मुझे कमरा साफ करना पड़ता है, तो आई हैव टू क्लीन द रूम। क्लीन द रूम, आई हैव टू क्लीन द रूम। हमेशा ध्यान रखना है, अगर हैव टू, हैज टू के बाद में अगर टू शब्द आ जाता है, तो हमेशा किसी भी सेंटेंस में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फर्स्ट फॉर्म का। टू लगते ही हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है। आई हैव टू क्लीन द रूम, उसे रोज बाजार जाना पड़ता है। उसे रोज बाजार जाना पड़ता है, तो ही हैज टू गो टू मार्केट डेली।
ही हैज़ टू गो टू मार्केट डेली। सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट के साथ में हमें हैज़ टू का प्रयोग करना है, और ही सी इट दे के साथ में हमें हैज़ टू का प्रयोग करना है। आई और यू के साथ में हमें हैव टू का प्रयोग करना है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। अब पास्ट टेंस में बात करेंगे। तुम्हें कल अपना करना था। तुम्हें कल अपना कार्य समाप्त करना था। तो करना पड़ता है या करना था, ऐसे में हम हैड टू का प्रयोग करेंगे। पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो उसमें हैड टू का प्रयोग करेंगे। इसमें चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो इसमें हमें केवल हैड टू का ही प्रयोग करना है। किसका करना है? हैड टू का प्रयोग करना है। तो यू had to finish your work yesterday। मुझे कमरा साफ करना पड़ता है। आई हैव टू क्लीन द रूम। उसे रोज बाजार जाना पड़ता है। ही हैज़ टू गो टू मार्केट डेली। तुम्हें कल अपना कार्य समाप्त करना था। यू हैव टू फिनिश योर वर्क यस्टरडे। फ्यूचर टेंस में उसे कल आगरा जाना पड़ेगा। उसे कल आगरा जाना पड़ेगा, जाना जरूरी है, इसीलिए उसे कल आगरा जाना पड़ेगा। तो ऐसे में उसे सी लगाएं चाहे ही लगाएं। फेमिनिन जेंडर भी हो सकता है, मैस्कुलिन जेंडर भी हो सकता है, पहचान नहीं है। उसे कल आगरा जाना पड़ेगा। सी विल हैव टू जाना, गो टू आगरा। यहाँ पर चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, यहाँ हमें विल हैव टू का ही प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि हैज़ टू का प्रयोग करेंगे। हैज़ टू से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर सी विल हैव टू का प्रयोग होगा। सी विल हैव टू गो टू आगरा। तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा। यू विल हैव टू कुक फूड। उसे यह करना पड़ेगा। उसे यह करना पड़ेगा। तो ही विल हैव टू डू दिस। इसी प्रकार तुम्हें यह कार्य करना पड़ रहा है।
पढ़ रहा है। कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है, तुम्हें यह कार्य करना पड़ रहा है। तुम्हें यह कार्य करना पड़ रहा है। तो यू पढ़ रहा है, पढ़ रहा था, ऐसे में हम बी का प्रयोग करेंगे। बी के ये रूप हैं, तो यू आर हैविंग टू डू दिस वर्क, हैविंग टू दिस वर्क। मुझे रोज पढ़ाना पड़ रहा था। मुझे रोज पढ़ाना पड़ रहा था। तो आई एम having to teach daily। तुम्हें यह कार्य करना पड़ रहा है। यू आर हैविंग टू डू दिस वर्क, मुझे रोज पढ़ाना पड़ रहा था। आई एम हैविंग टू टीच डेली। मीरा को प्रतिदिन कार्य समाप्त करना पड़ रहा था। तो मीरा was having to finish work every day। मीरा was having to finish work every day। निगेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं, उसे प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाना पड़ता है। उसे प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाना पड़ता है, तो उसे के लिए यहाँ ही। अब निगेटिव हमारा सेंटेंस हो गया। निगेटिव सेंटेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, इसमें हमको डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग करना है। तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो डज नॉट यहाँ ही के साथ में हैज टू का प्रयोग होता था, लेकिन जैसे ही हमारा वाक्य नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है, तो उसमें हमें हैज टू का प्रयोग ना करके हमें सभी सब्जेक्टों के साथ में हैव टू का ही प्रयोग करना है। किसका करना है? हैव टू का। ही डज नॉट हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे।
तुम्हें यह कमरा साफ नहीं करना है। तो यू डू नॉट हैव टू क्लीन You do not have to clean this room. मोहन को यह कार्य नहीं करना था, तो मोहन did not have to this work. Mohan did not have to this वर्क। हैज टू से लगाने से सेंटेंस में ये लगता है कि हमें कार्य करने के लिए, ना करने के लिए हमें बाध्य किया जा रहा है, इसीलिए हैज टू और हैव टू का प्रयोग है। इन सेंटेंसों को दूसरी तरीके से भी बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें ये नहीं प्रतीत होगा कि मतलब हमें कार्य करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप हैज टू, हैव टू, विल हैव टू और हैविंग टू का प्रयोग सीख चुके होंगे। अगर आपको ये सेंटेंस समझ में आ गए हैं तो वीडियो के लिए आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपके लिए मिलती रहे। थैंक यू।